जबान में झांक के देखना, कहीं ऐसा तो नहीं है यार हम खाली मूली मारे जा रहे हैं। जी बेशक। कितने लोग ऐसे हैं जिनसे अल्लाह भी राजी नहीं, रसूलुल्लाह भी राजी नहीं। अल्लाह अल्लाह बगैर तलाशो, सर से लेकर के पांव तक पूरे का पूरा अपना मुहासिबा करो। बहुत आसान लफ्ज बोलूंगा, अपने आप को चेक करो। सर से लेकर के पांव तक अपने आप को तलाश और ढूंढो। बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, हमारे पास जमीन भी है, हमारे पास गाड़ी घोड़े, कारोबार, सारी दौलत है, सब कुछ है, मगर फिर भी हम कामयाब नहीं होते, मगर फिर भी घर में खैर बरकत नहीं होती, मगर फिर भी हमारे घर में कुछ नहीं जुड़ता। 10 साल कमाते कमाते हो गए, अब अगर बेटी की शादी का नंबर आए तो लाखों रुपए कर्जा लेना पड़ते हैं, अगर मकान बनाने की जरूरत पड़े तो लाखों रुपए कर्जा लेने की जरूरत पड़ती है। अगर कोई भी काम करे अल्लाह अल्लाह कामयाब नहीं होते। कभी तुमने ढूंढा, कभी तलाशा, इस चीज को इस्लाम पे रख के परखा कि हम कामयाब क्यों नहीं होते? ओ लोगों सुनो, मैं बता दूं कामयाब क्यों नहीं होते, बता दूं। क्या बात है, माशाअल्लाह। पता चलना चाहिए हमें। बिल्कुल, बहुत अच्छा। बहुत ज्यादा कमा रहे, हाथों में छाले, न बीबी को देखते न बच्चों को देखते, सुबह से शाम तक बिल्कुल भुतने बने पड़े, न मुंह धोते न ढंग से खाना खाते, न कपड़े पहनते, न कभी किसी दोस्त से मिलने जाते, दिनों रात काम काम काम, फिर भी नाकाम है। तुमने कभी सोचा किसी डॉक्टर के पास मत जाओ, किसी हकीम के पास मत जाओ, किसी आलिम के पास आ जाओ। हाय हाय, सुभान अल्लाह। बोलो, क्या बात है, माशाअल्लाह। किसी अल्लाह वाले के पास आ जाओ और आकर के उस अल्लाह वाले से पूछो, उस हकीम से पूछो, उस डॉक्टर से पूछो, आज हमें कामयाबी क्यों नहीं मिलती, घर की परेशानियां क्यों नहीं निकलती? उस डॉक्टर या हकीम से पूछो तो वो तुम्हें जवाब दे देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मीर सैयद हुसैन मियाँ साहब क़िबला, पीर तरीक़त, वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा सैयद हुसैन मियाँ साहब क़िबला, वाहिदी दूल्हा। माशाअल्लाह, आप बैठ जाएं, बिल्कुल अपनी जगह बैठ जाएं। मीर सैयद हुसैन मियाँ साहब क़िबला मिंबर नूर पर तशरीफ ला चुके हैं, अपने माथे की निगाहों से दीदार कर रहे हैं आले रसूल। आज आप जहां देख रहे हैं सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला का दीदार कर रहे हैं, साथ ही साथ सैयद हुसैन मियाँ साहब क़िबला का भी दीदार करें। बैठ जाएं, माशाअल्लाह, बैठ जाएं। स्टेज से भैया कुछ लोग कम हो जाओ, स्टेज हमारा कमजोर है। मिल्ला मिल्ला। शराब सूद बगैर तलाक की औरत को रखना व नमाज पर 2 घंटे, ठीक है इंशाल्लाह। जो मदरसे के बच्चे हैं, तलबा हैं, उनसे गुजारिश है स्टेज को थोड़ा हल्का कर दें। बेटा सामने आ जाओ, तुम ही हमारे बच्चे हो, हालांकि मेहमान रसूल है मगर तुमसे ही कह सकते हैं। ऐसा ना हो, हम भी हाँ, ऐसा ना हो अगर तुम नीचे नहीं हुए तो कहीं हम भी नीचे ना आ जाएं, और फिर ये चैनल वाले जो ताक में लगे हुए हैं ना, खड़ाक से डाल देंगे, देखो एक मौलाना ने स्टेज तोड़ दिया।
ऐसे ही डालते हैं ये चैनल वाले तो कुछ भी बना लेंगे साहब। अगर इन्हें मोहल्ले में ना मुर्गी अंडा देगी अंडा, तो ये कहेंगे देखो मुर्गी ने अंडा ऐसा दिया। ये तो कुछ भी बना सकते हैं। बहरहाल हाँ तवज्जो रखना। हाँ बेटा हल्का कर दियो, ठीक है। अल्लाह ताला तुम्हें जज़ाए खैर अता फरमाएगा। इधर सामने आकर के बैठ जाओ। अब देख रहे हैं मैंने जिनका जिक्र किया था शुरू में, तुमने हुसैन पाक को नहीं देखा, हजरत अली मुर्तजा को नहीं देखा, तुमने सैयदा फातिमा को तो तुम तो देख ही नहीं सकते थे समझे। तुमने पंजतन पाक को नहीं देखा, मगर समझ में आ रही है आज उसी घराने के चमन, उसी चमन के खुशबूदार फूल को देख रहे हैं। बेशक जिनकी रगों में फातिमी दूध और हैदरी खून मौजूद। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अब बताओ मैंने तुम्हें बुलाया, करीब किया, तो बुरा लगा? बोलो गलत किया क्या? बहुत अच्छा। अरे बोल नहीं रहा, इसका मतलब गलत ही किया क्या? हाँ गलत नहीं किया, मगर अभी भी कुछ लोग नाली के पार खड़े हैं। वो नाली के पार खड़े, उस नाली को तो छोड़ ही नहीं रहे। तवज्जो है, मैं मौजू बना करके ला रहा हूं। कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं सैयद साहब की मौजूदगी में एक एक बात उठाऊंगा और कुरान और हदीस से साबित करके तुम तक पहुंचने की कोशिश करूंगा और इंशाल्लाह आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है इंशाल्लाह। अब बात क्या चल रही थी याद होगी। बहुत कमाते हैं मगर कामयाब नहीं होते जी। अब ढूंढो आ जाओ सैयद हुसैन मियाँ की बारगाह में या किसी आलिम रब्बानी की बारगाह में, मुफ्ती साहब के पास आ जाओ, आकर के पूछो तो ये अपने अब्बा की बात नहीं बताएंगे, मुफ्ती साहब अपने बाप की नहीं बल्कि रसूल पाक ने जो फरमाया या फिर खुदाए पाक ने जो फरमाया वो बात बताएंगे। अब ढूंढो तलाशो, ऐसा कलाम लाओ, ऐसी बात लाओ जिसकी बात कभी झूठी नहीं हो सकती। वो मेरा मौला है, वो परवरदिगार है, वो कलाम कुरान मजीद है। कुरान पाक जरा सुनो, कामयाबी क्यों नहीं है फिर अपने आप को ढूंढना, अपने आप को तलाशना, गिरेबान में झांक करके देखना। कुरान की आयत सुनो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। अल्लाह फरमाता है झूठों पर अल्लाह की लानत, झूठों पर अल्लाह की लानत। किस पर है? बोलो अल्लाह की लानत झूठों पर है। अब जरा सुबह से शाम तक अपने आप को देखो, घर से निकले 100 मरतबा अगर बोल रहा है तो पक्का 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 50 मरतबा झूठ बोलता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, हक है। 50 मरतबा झूठ। घर से निकले, मोबाइल लिया, हेलो कहाँ हो? है लखीमपुर में, तो बता रहा गोला। ये क्या सच है? और हुजूर इसमें बड़े बड़े मौलाना भी फंसे हुए हैं। सही बता, कहाँ पहुंचे? बोले यहाँ पहुंच गया और है पीछे। बिल्कुल सही है। इसमें बड़े बड़े लोग फंसे हुए। ये मोबाइल बाज ने इसको झूठ की मशीन बना रखा। झूठ की मशीन। मजाक में अगर आएगा तो झूठ बोलता हुआ नजर आएगा। घर से बाहर निकला, बच्चे ने दामन पकड़ा, अब्बू कहां जा रहे हो? बोले बेटा मैं तेरे लिए मिठाई लेने जा रहा हूं, तेरे लिए खिलौने लेने जा रहा हूं। जरा बताओ ये सच है? ये भी झूठ है। माँ ने अगर देखा बच्चा नहीं चुप रहा है, बच्चा रो रहा है, तो माँ को, माँ की गोद को नबी ने सबसे पहला मदरसा बताया है। मगर माँ उस बच्चे को चुपाती नहीं है, कहती है देख चुप जा, कुत्ता आ रहा है, देख वो बिल्ली आ रही है, देख वो बंदर आ रहा है, देख वो शेर आ रहा है। न कुत्ता होता है, न बिल्ली होती है, न शेर होता है। ये भी झूठ है। बचपन से लेकर के जवानी तक
काम करने पर आ जाए, तिजारत कर रहा है तो उसमें झूठ मिला हुआ है, कोई भी काम कर रहा है उसमें झूठ मिला हुआ है। अब मुझे बताओ 50 मर्तबा इंसान मामूली सा मामूली झूठ बोल लेता है, अल्लाह फरमाता है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत है। 50 मर्तबा सुबह से शाम तक अगर जिस बंदे पर अल्लाह की लानत बरसे तो वो कामयाब नहीं हो सकता। जिस पे अल्लाह की लानत हो वो कामयाब नहीं हो सकता। कितनी कमा लो, कितनी जमीन जोत लो, कितनी तिजारत कर लो, अगर झूठ बोलोगे तो अल्लाह की लानत होगी, और जिस पे अल्लाह की लानत हो वो कामयाब नहीं हो सकता। अब अगर तुम्हें कामयाब होना है तो झूठ बोलना छोड़ना पड़ेगा। है बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले अब सुन्नत। अगर तुम्हें कामयाब होना है तो झूठ बोलना छोड़ना पड़ेगा, झूठ बोलना छोड़ना पड़ेगा। मगर बाज इंसान ये कह देता है, अल्लाह माफ फरमाए, ये कह देता है हजरत झूठ के बगैर तो अब काम ही नहीं चलता है, झूठ के बगैर कोई काम ही नहीं होता है, झूठ के बगैर आदमी कामयाब नहीं हो सकता, झूठ के बगैर आदमी तिजारत में नहीं बढ़ सकता। माज़ल्लाह, क्या सहाबा ने तिजारत नहीं की थी? क्या वो कामयाब नहीं थे? क्या नबी ने तिजारत नहीं की थी? क्या वो कामयाब नहीं थे? क्या अल्लाह वालों ने तिजारत नहीं की थी? क्या वो कामयाब नहीं थे? सबसे पहले इस जबान को रोकना पड़ेगा, रोकना, झूठ पर पाबंदी लगानी पड़ेगी। और हर इंसान जिसको अगर कह दिया जाए मजमे में खड़े होकर के, अभी मुफ्ती साहब कह रहे नहीं बल्कि शायर साहब कह रहे थे, जो नबी का गुलाम है वो खड़े होकर के नारा लगाए तो एक बच्चा खड़ा हो गया था, यहां से पैंट उसकी निकली जा रही थी, शर्ट उठ गई है, यहां का जिस्म दिख रहा है। अल्लाह अल्लाह, ईशा की नमाज पढ़ी नहीं होगी, जोहर की नमाज पढ़ते नहीं, असर की नमाज पढ़ते नहीं, मगरिब और ईशा की नमाज पढ़ते नहीं, और कामयाबी तलाश रहे हो, कामयाबी ढूंढ रहे हो। अगर छोटी सी बात को देख लो, सैयद साहब यहाँ पर मौजूद है, तुमने अजान बचपन से सुनी होगी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अशहदु अल्ला मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ बेशक मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, तुम्हारी अज़ान कह रही आओ कामयाबी की तरफ। अरे अल्लाह के घर से मुअज्जिन 5 वक्त खड़े होकर के तुम्हें कामयाबी का दरवाजा बता रहा है, तुम्हें कामयाबी का रास्ता दिखा रहा है, तुम्हें कामयाबी की तरफ को बुला रहा है। हय्या अलल फलाह का मतलब क्या है? दुनिया के किसी मौलवी से पूछ लो, हय्या अलल फलाह का मतलब है आओ कामयाबी की तरफ। मेरे नबी के जमाने में ये अजान हुई, सिद्दीक अकबर के जमाने में ये अजान हुई, फारूक आजम के जमाने में ये अजान हुई, आज तक ये अजान है, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। और तू है मुसलमान, इधर अजान हो रही है तो तू अपनी खेती पे जा रहा है, इधर अजान हो रही है, तूने लोटा लिया पानी उठाया, तू जंगल को जा रहा है, इधर अजान हो रही है, तू मजदूरी करने जा रहा है, इधर अजान हो रही है, तू खेत काटने जा रहा है, मत मारी गई है हमारी। अरे कामयाबी अगर चाहते हो तो मस्जिद की तरफ को आओ, पहले फजर की नमाज पढ़ो, फिर तुम अपना कारोबार को जाओ, जोहर की नमाज पढ़ो, अपने कारोबार को जाओ, असर की नमाज पढ़ो, अपना काम काज करो, मगरिब और इशा की नमाज पढ़ो, अपना काम करो, तब तुम्हें कामयाबी मिलेगी। नमाज छोड़ करके तुम्हें हरगिज कामयाबी नहीं मिल सकती। है क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, माशाअल्लाह। पीर साहब यहाँ पर मौजूद है, बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। पीरा मुरीदी का मतलब क्या? लोगों ने उसको उल्टा बना लिया। मुरीद ये सोचता है ऐसा पीर मिल जाए, एक तावीज दे दे मेरा मकान बन जाए। अब ढूंढता फिर रहा ऐसा पीर मिल जाए, ऐसा पीर मिल जाए जो मुझे तावीज दे और मेरा मकान बनवा दे। और पीर ऐसा मुरीद ढूंढता फिर रहा मालदार, मुझे हर महीने नजराने दे जो मेरे घर का खर्चा निकल जाए। दोनों का मतलब गलत।
दोनों का मतलब गलत। पीर का मतलब यह था कि अगर कोई भटका हुआ हो, हाथ में हाथ दे तौबा कराए और उसे राह रास्त पर लगा दे। और मुरीद होने का मतलब यह था अगर दुनिया उस पर गालिब आ जाए, शैतानियत की तरफ जा रहा है, पीर के हाथ में हाथ दे दे और तौबा कर ले, फिर सारे रास्ते छोड़ दे, हिदायत के रास्ते पर आ जाए। यह है मुरीद का मतलब। मगर तो इस्तंजा करना नहीं आता, पीर बन के बैठ गया साहब। बास पीर तो अल्लाह माफ फरमाए नमाज से रोकता है। अल्लाह ये कहता कि साहब नमाज मत पढ़िए, अगर नमाज पढ़ेगा तो मेरा मुरीद मत हो ना। क्यों? बोले नमाज की वजह से तुझे जन्नत मिलेगी, फिर मेरा क्या फायदा, मैं तुझे जन्नत दिलवाऊंगा। सीधे साधे भोले भाले आदमी की समझ में आ जाती है। और घर में घुसा अंदर, अब औरतें उंगलियां चटका रही है, चट 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 चट, पीर फुरैरियां ले रहा। औरतें उंगलियां चटका रही है, औरतें पांव दबा रही है। ऐसा पीर नहीं होता, पैर होता पैर। वाह, वो पीर नहीं है जो औरतों से उंगलियां चटकवाए। एक पीर तो राजस्थान में सर में तेल डलवा के औरतों से मालिश करा रहा था। अल्लाह अकबर अल्लाह। मेरी तकरीर, मैंने फिर तकरीर कर दी। मैंने कहा सुनो, ऐसा पीर नहीं हो सकता। अगर मुरीदा है कोई औरत, अगर उससे मुरीद हो रही है तो पीर का उस मुरीदा से पर्दा है, पर्दा। ये शरीयत मुस्तफा है, पर्दा है पर्दा। अगर उस पीर से पर्दा नहीं करोगे या नहीं करेंगी तो ऐसा है जैसे गैर आदमी के साथ जाना है, मतलब जैसे गैर आदमी से पर्दा नहीं करना है। क्योंकि जहन में ये आ गई है ना, जो पीर होता है वो बाप होता है। अरे वो बाप इसलिए होता है, तरबियत करने के लिए होता है, रूहानी बाप होता है। अगर इस पीर का किसी मुरीदा से अगर निकाह कराया जाए तो शरीयत मुस्तफा में निकाह जायज है, निकाह हो सकता है। जिससे निकाह हो सकता है उससे पर्दा जायज है। समझ में आ रही है? उससे पर्दा जायज है। अगर तुम्हारे यहां कोई ऐसा पीर आए जो औरतों से पांव दबाए, औरतों से बेपर्दा मिले, औरतों से मुसाफा करे, औरतों से हाथ दबाए, औरतों से सर दबाए, उससे बैत तोड़ लेना। वो मुरीद नहीं हो सकता, वो पीर नहीं हो सकता, वो पीर नहीं है, वो पैर है। ऐसा पीर शरीयत मुस्तफा में उसका कोई मकाम नहीं होता। बिल्कुल हक है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, उसका कोई मकाम नहीं। बहुत अच्छा पैगाम माशाअल्लाह। समझ में आ रही है बात? बहुत अच्छा पैगाम माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जरा सुनो, कितने लोग ऐसे होंगे जो जलसे में आए, सुने ये जलसा करा रहे हैं। गोरा के भी कुछ लोग दिख रहे हैं मुझे, गोरा राय, वो भी जलसा कराते हैं। मितौली में मेरी तकरीर हुई परसों, वहां से भी लोग आए, वो भी जलसा कराया उन्होंने। और जगह पर भी जलसा कराते हैं। मगर प्यारो सुनो, नबी की हदीस सामने रखो और ये देखो जलसा करा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। नमाजें पढ़ रहे हैं, ये फर्ज है, बहुत अच्छी बात है। कुरान की तिलावत कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मगर एक गलती कर रहे हैं, एक गुनाह कर रहे हैं, एक पाप कर रहे हैं, एक जुर्म कर रहे हैं, जिस जुर्म की बिना पर ना तो जलसा कबूल, ना नमाज कबूल, ना रोजा कबूल, ना तकरीर कबूल, न दुआ कबूल, कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। वो गुनाह क्या है, वो जुर्म क्या है, वो खता क्या है, सारे लोग अपने गिरेबान में जाग करके देखना। मैं हदीस पढ़ूंगा और दिल की तख्ती पे नोट करके ले जाना।
अगर तुम में कोई जुर्म करने वाला हो, अगर वो खता करने वाला हो तो तौबा कर लेना, वरना तुम्हारा दुनिया में रहना, सारी इबादतें करना, ये सब कुछ बेकार जाएगा। अल्लाह अल्लाह मुफ्ती साहब बैठे हैं, सैयद साहब मौजूद है, बड़ी जिम्मेदारी से वो बात बता के जा रहा हूं। नौजवानों सुन लो, वो गलती कौन सी है, वो गुनाह कौन सा है, वो पाप कौन सा है, वो जुर्म कौन सा है जिसकी बिना पर सारी नेकियां रुकी पड़ी हैं, कुछ भी कबूल नहीं है, बिल्कुल रोक दी गई है। हम समझ रहे जलसा करा लिया, हमें सवाब मिला, तकरीर कर ली, हमें सवाब मिला, नात पढ़ ली, हम कामयाब हो गए। मगर एक जुर्म ऐसा है, एक खता ऐसी है, बहनें वो भी सुन ले, भाई वो भी सुन ले, वो जुर्म क्या है, वो खता क्या है जिसकी वजह से नमाज कबूल नहीं, रोजा कबूल नहीं। अरे इंसान कितने जुर्म करता है, शराब पीता है मगर अल्लाह से तौबा करे, शराब पी ली उसने और शराब पीने के बाद नशे से बाहर आ गया, पाक साफ है, मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़े तो नमाज हो जाएगी। अगर उसने चोरी कर ली, अल्लाह ऐसा ना, कोई बंदा ऐसा ना करे कि वो चोरी करे, हाँ मगर फिर सुनो उसने चोरी कर ली और चोरी करने के बाद वो पाक साफ हुआ, मस्जिद में जाकर के उसने नमाज पढ़ी, शरअन उसकी नमाज हो जाएगी। मगर कौन सा ऐसा जुर्म है, कितना बड़ा ऐसा जुर्म है, कौन सी ऐसी खता है जिसकी वजह से नमाज नहीं होती, रोजा कबूल नहीं होता, कुरान पढ़े कुरान कबूल नहीं होता, दुआ मांगे दुआ कबूल नहीं होती। कौन सी इबादत है सुनो, कौन सा गुनाह है सुनो, वो गुनाह सुन लो। नौजवानों दिल की तख्ती पे नोट करके जाना, 40% लोग ऐसे हैं जो इस गुनाह में फंसे पड़े हैं। इसलिए मैं ये तकरीर कर रहा हूं, अगर तुमने इस जुर्म को छोड़ दिया, अगर तुमने इस खता को छोड़ दिया, आज आले रसूल का दामन पकड़ के, आज सैयदजादे का हाथ पकड़ करके, आज इस गुनाहगार की जबान से ये सुन के और तौबा करके गए तो इन कमेटी वालों का ये जलसा कराना कामयाब हो जाएगा, इन उलमा का आना कामयाब हो जाएगा। बोलो बता दूं खता क्या है, बोलो बता दूं जुर्म क्या है, बोलो बता दूं गुनाह क्या है, बोलो बता दूं जुर्म क्या है। सुनना चाहते हो? वो जुर्म ये है, प्यारे सुनो, वो जुर्म ये है, नबी फरमाते हैं, आका फरमाते हैं, सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सरफ़न वला अदला आक़ु व मन्नान व मुकज़्ज़िबुन बिक़द्र। हदीस मैंने पढ़ दी है, नबी फरमाते हैं, आका कहते कहते आंखों में आंसू आ गए थे और कहा, ओ मेरे जानिसारो, सहाबा से कहा मेरे चाहने वालों, मुझ पे जान कुर्बान करने वालों, मगर 3 तरह के लोग ऐसे हैं। नबी ने फरमाया मैं ऐसे देख रहा हूं जो नमाजें पढ़ते कबूल नहीं होती, रोजे रखते कबूल नहीं होती, ज़कात देते कबूल नहीं होती, सारी इबादतें करते कबूल नहीं होती। सहाबा ने अर्ज किया आका वो कौन कौन से हैं? नबी ने फरमाया नंबर 1, सुन लेना सारे लोग, नबी ने फरमाया नंबर 1 अल-आक़ु लिवालिदैहि, अल-आक़ु लिवालिदैहि, अल-आक़ु लिवालिदैहि। नबी फरमाते वो है जो अपने माँ बाप को सताता है, जो अपने माँ बाप का कहना नहीं मानता, जो अपने माँ बाप को तकलीफ देता है, जो अपने माँ बाप को गालियां बकता है, जो अपने माँ बाप से गर्दन टेढ़ी करता है, जो अपने माँ बाप को ढंग से नहीं बोलता है, जो अपने माँ बाप को परेशान करता है, जिसके माँ बाप जिससे दुख में रहते हैं, जो अपने माँ बाप की नाफरमानी करता है। नबी फरमाते ये जुर्म ऐसा है जो अपने माँ बाप को सताता है, कहना नहीं मानता, तो ये जुर्म ऐसा है। अगर नमाज पढ़े तो नमाज कबूल नहीं, रोजा रखे रोजा कबूल नहीं, तकरीर करे तकरीर कबूल नहीं, जलसा करे जलसा कबूल नहीं, नारा लगाए नारा कबूल नहीं, कितने नोट दे दे कोई नोट कबूल नहीं, कितने रुपया दे दे कोई रुपया कबूल नहीं। इसलिए आमना के लाल फरमाते हैं ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सरफ़न वला अदला। नबी फरमाते हैं अगर जिसके माँ बाप नाराज है उसका नबी भी नाराज, खुदा भी नाराज, और नबी नाराज खुदा नाराज, तो उसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। अल्लाहु अकबर, अल्लाह।
अब गिरेबान में झांक के देखो, बात छोटी सी मना ली है हमने। जो चाहता है मां की तरफ को गर्दन टेढ़ी, जो चाहता बाप की तरफ को गर्दन टेढ़ी करके चला जाता है। मैं आया कि सैयद साहब आए, 10 लोगों ने हाथ चूमे, हजरत आए सैयद साहब आए, 10 लोगों ने हाथ चूमे। चूमना चाहिए, इन उलमा के बुजुर्गान दीन के हाथ चूमना चाहिए। मगर मसला सुनो प्यारे, एक बात बड़ी जसारत करके कह रहा हूं, ये उलमा ही की तरफ से, ये इन्हीं की सरपरस्ती में कह करके जा रहा हूं। मुझ जैसे हजारों मौलाना, मुझ जैसे, हम जैसे हजारों मौलाना अगर इधर लाइन में खड़े हो, बड़े बड़े पीर इधर लाइन में खड़े हो, अल्लाह अल्लाह जिनकी दुआएं कबूल होती हैं, वो लाइन में खड़े हैं और तुम्हारे माँ बाप इधर हैं। अगर तुम्हारे माँ बाप नाराज हैं, तुमने माँ बाप की तौहीन की है, माँ बाप को सताया है, सुबह से शाम तक ये पीराने इज़ाम, ये मौलाना किराम अगर तुम्हारे लिए दुआएं करते रहे, किसी की दुआ तुम्हारे हक में काबिल कबूल नहीं है। इसलिए नबी ने फरमाया, जिसके माँ बाप जिससे नाराज, उसका नबी भी उससे नाराज, खुदा भी नाराज, और किसी की दुआ उसके हक में कोई काबिल कबूल नहीं।